नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा जुड़ता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध हैं उनको लेकर है, क्योंकि वहाँ के महत्वपूर्ण जो डेलीगेट्स हैं, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी यात्रा हो रही है और इसी कारण से ये जो मसला है ये चर्चा में आ चुका है। तो आज देखेंगे कि भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है, ये जो संबंध है, इनमें एक बार फिर से नई जान फूंकने की जो कोशिश की जा रही है कितना अहम हो सकती है भारत और ब्रिटेन के लिए। और इसी के संदर्भ में जो कीर स्टारमर हैं उनकी जो यात्रा हो रही है और विजन जो 2025 है उसका जो पूरा रोड मैप है ये दोनों देश तैयार करें, तो इसके क्या निहितार्थ है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ब्रिटेन संबंधों में एक जो नई जान है ये फूंकने की कोशिश की जा रही है और ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है ये 8 से लेकर 9 अक्टूबर यानी 8 और 9 अक्टूबर 2025 को क्या कर रहे हैं, तो ये भारत की पहली अपनी आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। यानी कि आज 8 और 9 ये इनकी यात्रा हो रही है, जो एक तरह से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लंदन यात्रा है उसके बाद ये यात्रा अहम हो गई है। भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के ब्रिटेन के साथ जो भी रणनीतिक और आर्थिक जो एक संबंध है, जो साझेदारी है, उसके लिए क्या है कि ये जो यात्रा है कीर स्टारमर की ये मील का पत्थर माना जा रहा है। और ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक जो पूरे दुनिया में जो भू राजनीति है वो उथल पुथल से गुजर रही है। व्यापार पूरे दुनिया में एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो अमेरिका बना है और उसमें सबसे जो प्रभावित देश है वो साउथ एशिया का भारत है। सुरक्षा जो अलग अलग गठबंधन बन रहे वो भी चर्चा में है, क्योंकि अब नए नए समीकरण उभरना शुरू हो गए और ब्रिटेन जो है ये दुनिया का एक समय सबसे महत्वपूर्ण सुपर पावर्स था, जैसे आज अमेरिका की स्थिति है। और इसी कारण से देखें तो अब भारत भी क्या है कि नए बदलते हुए दुनिया के समीकरण में नए नए जो दोस्त हैं, नए नए जो क्षेत्र हैं उनकी तलाश कर रहा है। और ब्रिटेन के साथ चूंकि लंबे समय से भारत का एक संबंध रहा है, तो ब्रिटेन के साथ भारत अपने जो भी संबंध है उनको फिर से जीवित करना चाहता है। तो इस कारण से ये जो मसला है ये खास तौर पे चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा एक नई जो पहल है वो स्टार्ट की गई है, जिसके तहत देखें तो अभी तक संस्कृति आईएएस हिंदी मीडियम में ही, चाहे वो अपने ऑफलाइन कोर्स की बात हो चाहे वो ऑनलाइन कोर्स की बात हो, वो संचालित कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि एक महत्वपूर्ण पहल स्टार्ट की गई है। इंग्लिश मीडियम में जीएस फाउंडेशन जो बैच है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का लाइव और ऑनलाइन मोड पे संचालित किया जा रहा है। और इसका जो बैच है ये 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। जो बैच है इसके जो की फीचर्स हैं उसमें सेपरेट बैच चलेंगे यूपीएससी के और यूपीपीसीएस जीएस के। इसके अलावा देखें तो जो भी अनुभवी फैकल्टी हैं उनके द्वारा एकेडमिक सेशन लिए जाएंगे। खास बात है कि इसका जो कोर्स कवरेज होगा वो 15 से 16 महीने का होगा। 15 to 16 मंथ का पूरा कोर्स कवरेज होगा। इसमें सभी जो मैक्रो माइक्रो जो टॉपिक हैं जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के वो कवर किए जाएंगे। और इसके अलावा प्रीलिम से भी जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण खंड हैं उन पर भी क्लासेस ली जाएंगी। स्पेशलाइज्ड जो सेशन होगा वो खास तौर पे चूंकि यूपी पीसीएस वाले सिलेबस में पेपर 5 और पेपर 6 अतिरिक्त जुड़ा हुआ है, तो यूपीएससी के इतर ये जो 2 पेपर हैं इन पर खास क्लासेस कराई जाएंगी। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी और जो भी आपके शंका होंगे, जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो डाउट होंगे उसके लिए विशेष डाउट सेशन भी कराए जाएंगे। जो भी रेगुलर नोट्स है, स्टडी जो सपोर्ट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे खास बात क्या है कि इसका फी स्ट्रक्चर है, क्योंकि निर्धारित जो इस कोर्स की फ़ी है वो 1 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस समय क्या है कि शुरू के जो 100 स्टूडेंट होंगे जो इन कोर्स में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो फ़ी है उस पर खास तौर पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। और वो फ़ी कितनी होगी, वो केवल 25,000 होगी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9555124124। संस्कृति आईएएस जो .com है, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं, जैसे जो भी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है उसको मजबूत करने के लिए खास तौर पे भारत और ब्रिटेन के बीच में देखें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं उनकी यात्रा भारत की हो रही है। तो जो भी अब नई साझेदारी होगी उसमें सीटीए द्विपक्षीय जो व्यापार है उसे प्रतिवर्ष 25.5 बिलियन पाउंड तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक कुल जो व्यापार है वो व्यापार का जो मूल्य होगा वो 90 मिलियन पाउंड
अराउंड यानी 120 बिलियन डॉलर पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। और खास तौर पे जो भी भारतीय जो क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल है या जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो जूता, खिलौना या समुद्री जो उत्पाद है, इंजीनियरिंग जो सामान है, रसायन है, उन पर एक तरह से खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। और ये जो पहल है एक ऐसे समय किया गया जब भारत को अमेरिका टैरिफ जो वृद्धि है, जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25% लगाया, फिर उसको बढ़ाकर 100% लगाया, उसके बाद देखें तो दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, अलग अलग सेक्टर पे लगातार अमेरिका जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर टैरिफ लगा रहा है, जो भारत के सबसे मजबूत स्तंभ है। जैसे देखेंगे टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो भारत का बड़ा ही मजबूत पक्ष था। इसके अलावा जो दवाएं हैं, स्टैंडर्ड जो दवाएं थी, मानक दवाएं थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, क्योंकि उसका एक बड़ा निर्यातक भारत रहा है अमेरिका के संदर्भ में। तो इस तरह के जो कदम है वो अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में क्या है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ये देखें तो महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। यही नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो वैश्विक जो फिनटेक सहयोग है उस पर भी बात होने की बात कही जा रही है, क्योंकि दोनों जो देशों के नेता हैं, चाहे वो कीर स्टारमर हो या देश भारत के नरेंद्र मोदी हों, इन दोनों के बीच में छठे जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है उसे भी संबोधित ये करेंगे, जिसमें लंदन और मुंबई क्या होंगे, जो फिनेंशियल सेक्टर है, क्योंकि मुंबई क्या है भारत की आर्थिक राजधानी है, तो और लंदन क्या है ब्रिटेन का एक तरह से देखें तो सबसे हार्ट प्लेस कहा जाता है, हार्टलैंड है। तो दोनों के बीच में जो संबंध है उनको रेखांकित करने पर भी खास तौर पे चर्चाएं हो सकती हैं। और फिनटेक जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, वित्तीय जो संबंध है, उन पर खास तौर पे दोनों देश अब ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी भू राजनीतिक और जो सामरिक आयाम है ये भी महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं, क्योंकि भारत ब्रिटेन जो है ये व्यापक जो रणनीतिक साझेदार है उस रूप में माने जाते हैं। और नए नए जो विजन है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर हो, स्वास्थ्य हो, रक्षा हो, सतत विकास हो, उस पर दोनों देश मिलकर एक 10 वर्षीय जो रोड मैप है उस पर क्या है काम करना चाहते हैं। दोनों देश वैश्विक पहलों पर भी क्या है सन वन जो वर्ल्ड वन ग्रिड है उसको, और आपदा जो प्रतिरोध जो अवसंरचना है उसके गठबंधन पर भी क्या है एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे जो क्षेत्र हैं उन पर दोनों देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि रक्षा के साथ क्या है जो सुरक्षा सहयोग है उस पर भारत और ब्रिटेन दूसरे से मिलकर क्या है कि एक दूसरे की सहायता करें। क्योंकि वर्तमान में देखेंगे तो जो द्विपक्षीय संबंध है दोनों देशों के बीच में ये महत्वपूर्ण है। कोंकण जो 2025 का जो संयुक्त अभ्यास हुआ था वो भी क्या है इसी का एक उदाहरण माना जा सकता है। और दोनों देश बदलती हुई दुनिया की परिस्थितियों में क्या है कि कई सारे ऐसे जो रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे हैं उन पर एक दूसरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसके अलावा भी देखेंगे तो कुछ मुद्दों पर दोनों देश काम कर रहे हैं, जैसे जो माइग्रेशन जैसा जो प्रवसन है, जो माइग्रेशन है उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो लोगों के बीच में जो संपर्क है, भारत ब्रिटेन के बीच के लोगों के बीच में जो संपर्क है उस पर भी काम करें, क्योंकि प्रवासन और जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी है, इसकी जो एक भागीदारी है उस पर दोनों देशों ने क्या किया था, एक महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट है वो साइन किया था, एक समझौता साइन किया था। और पूरी तरह से उसे रेगुलेट करने के लिए दोनों देश अब काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, इसे व्यवहारिक स्तर पे लागू नहीं किया गया था, तो उसे भी क्या है कि अब ये रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे ब्रिटेन में जो भी भारतीय प्रवासी हैं, अगर उनके आंकड़े की बात करें तो देखिए द्विपक्षीय जो संबंध है वो तो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ब्रिटिश भारतीय जो समुदाय है ये ब्रिटेन में क्या है कि लगभग 65,000 कंपनियों के क्या है मालिक हैं, और उनकी जो एवरेज इनकम है और जो रोजगार स्तर है वो सबसे अधिक है, और ये डेटा 75% तक पहुंचता है, 3/4 तक क्या हो जाता है ये डेटा पहुंचता है। और उन्हें हर क्षेत्र में क्या है ब्रिटेन में एक तरह से महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। व्यापार है, उद्योग है, शिक्षा है, विज्ञान है, राजनीति है, साहित्य है, कला है। तो ये दोनों देश मिलकर इन दोनों देशों के बीच में इन सारे मुद्दों पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं, ताकि एक तरह से जो देश है दोनों देश क्या कर सके, दुनिया को और एक
अलग कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक मानक तक पहुंचा सके। और दोनों देशों के बीच में सद्भावना जो एक सेतु है उसका भी ये सारे जो सेक्टर हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, पॉलिटिक्स हो, साहित्य हो, कला हो, ये एक महत्वपूर्ण जोड़ने का जो जरिया होता है वो भी बने हुए। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे साझा जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आपसी हितों के बावजूद देखेंगे तो जो भी निहितार्थ हैं, जो स्वार्थ है, घरेलू जो राजनीति है, ये कभी कभी क्या होती है कि मिसप्लेट हो जाती है। अगर देखें तो इस कारण से क्या है कि दोनों देशों के बीच में जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जिस कारण से कुछ चुनौतियां देखने को मिलती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद अगर आगे एक फ्यूचर की बात करें, आगे दशा दिशा की बात करें, तो क्या कर सकते हैं दोनों देश, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या है कि एक डिप्लोमेसी के स्तर पे क्या किया जा सकता है, दोनों देशों के स्तर पे प्रयास किया जा सकता है। कूटनीतिक जो संबंध है, जो संवेदनशीलता है, उस पर क्या कर सकते हैं, दोनों देश काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सीटीए है उससे और बेहतर तरीके से, तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और इसमें खास तौर पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, एक तो ट्रेड है, व्यापार है, और दूसरी क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है उस पर क्या किया जा सकता है कि दोनों देशों के द्वारा काम किया जा सकता है। और एक इसका जो क्षमता उत्पादन का जो एक एहसास है एक दूसरे को देने का, वो भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि डिफेंस से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है उस पर दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अब पहले से डेवलप्ड देश है और रक्षा क्षेत्र में एक खास मुकाम हासिल किया है। तो प्रौद्योगिकी जो हस्तांतरण है, संयुक्त जो उत्पादन है, उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि रक्षा जो क्षेत्र है उस पर दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगा तो वो दूसरे देश को क्या कर सकता है, इसे ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरी बात क्या है कि दोनों मिलकर बहुत सारे ऐसे संयुक्त जो R&D हैं, जो अलग अलग रिसर्च सेक्टर हैं, उन पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रवासन और मोबिलिटी एक बड़ा मुद्दा है तो उसे परिचालित करने के लिए दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। और नए नए जो सेक्टर हैं जो उभर रहे हैं, जैसे कि AI क्या है कि नए ज़माने का एक नया क्षेत्र है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, इस पर क्या कर सकते हैं कि दोनों देश मिलकर कुछ बड़े कह सकते हैं कि खोज रिसर्च भी कर सकते हैं। प्रवासी जो नेटवर्क है उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो भारतीय है वो ब्रिटेन में है, तो ये भारत के लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो भारत नवाचार, शिक्षा और उद्यमिता के लिए क्या कर सकता है, इन प्रवासी भारतीयों का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला, तो जो PM है ब्रिटेन के कीर स्टारमर, इनकी चूंकि भारत यात्रा हो रही है और ये वैश्विक अनिश्चितता के बीच में हो रही है, तो ये तो मैसेज दुनिया के सामने जा रहा है कि भारत जो ब्रिटेन है इनके बीच में क्या है, एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। और ये जो साझेदारी है ये एक लंबे समय से चलती आ रही है और ये अब और बढ़ने वाली है। विजन जो 2035 का रोड मैप है, ये संबंधों को लेकर और भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपसी जो दोनों देशों के बीच में विश्वास है, समावेशी जो विकास है, वैश्विक जो सहयोग है, उस पर ध्यान केंद्रित ये दोनों देश करके क्या कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हो सकते हैं। नए युग में एक नए संबंधों को आकार दे सकते हैं, जो साझा दोनों देशों के जो भी हित हैं, जो मूल्य हैं, जो लचीली अर्थव्यवस्था है, जो सुरक्षित और टिकाऊ जो बहुध्रुवी विश्व है, उस व्यवस्था को बनाने में ये दोनों महत्वपूर्ण मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक हमने देखा और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।